अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ पेंक्रियास। पेंक्रियास जो है उसके अंदर दोनों तरह के ग्लैंड्स पाए जाते हैं। एक्सोक्राइन इसका एक पोर्शन एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह पे काम करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब है ऐसा थैला जिसके पास नाली होती है और नाली के ज़रिए से वो जो भी केमिकल प्रोड्यूस करता है वो रिलीज़ किया जाता है। इसके अंदर जो प्रोड्यूस होता है उसे हम पेंक्रियाटिक जूस कहते हैं, जो डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। इट वर्क्स इन डाइजेशन। आपको पता होगा इसका काम क्या है, ये डाइजेशन में काम कराता है। बहरहाल हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम एंडोक्राइन ग्लैंड की तरफ फोकस करेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड से मुराद ऐसा थैला जिसके पास नाली नहीं है और इसमें से क्या निकलते हैं, इसमें से हार्मोन्स निकलते हैं, स्पेशल किस्म के केमिकल मैसेंजर्स। जो हार्मोन्स होते हैं ये रिलीज़ करेगा हार्मोन्स जो कि आपकी बॉडी की ग्रोथ, रिप्रोडक्शन या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वगैरह को कंट्रोल करेंगे। पैंक्रियास का वो हिस्सा जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है या वो ग्रुप ऑफ सेल जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करते हैं उस हिस्से को कहते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहांस। क्या कहते हैं इसको? आइलेट ऑफ लैंगरहांस। इसके दो तरह के सेल्स होते हैं जो ये प्रोड्यूस करते हैं आगे हार्मोन्स। यहाँ पर जो सेल्स इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हैं बीटा सेल्स, और जो सेल्स ग्लूकागोन को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हैं अल्फा सेल्स। इंसुलिन और ग्लूकागोन और हार्मोन्स, ये दोनों हार्मोन्स हैं। इंसुलिन को बीटा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और ग्लूकागोन को अल्फा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। अल्फा और बीटा सेल्स जो होते हैं वो मिलकर आइलेट ऑफ लैंगरहांस बनाते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड है पेंक्रियास का। पेंक्रियास का वो हिस्सा जो एज एंडोक्राइन ग्लैंड काम करता है उसे आइलेट ऑफ लैंगरहांस कहते हैं। उसमें बेसिकली वैसे तो और तरह के सेल्स भी होते हैं लेकिन हम आपके लेवल पे ही रहेंगे। बीटा सेल्स इंसुलिन पैदा करते हैं, अल्फा सेल्स ग्लूकागोन पैदा करते हैं। इंसुलिन का क्या काम है? इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करती है, जबकि ग्लूकागोन ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करती है। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है हार्मोन, जबकि ग्लूकागोन हार्मोन ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। ये दोनों एक दूसरे के ओपोजिट काम करते हैं, एंटागोनिस्ट होते हैं एक दूसरे के। हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे कि एक दूसरे के ओपोजिट काम कैसे करते हैं। लेट्स सपोज आपने, ये ब्लड है और आपने अभी खाना खाया है और खाने में आपकी फूड के अंदर सपोज ग्लूकोज है। ग्लूकोज इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन के तीन काम हैं। एक तो ये इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज की अपटेक करवाएगा। दूसरा ये ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन करवाएगा और तीसरा ये स्टोरेज करवाएगा। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज की इनटेक को बढ़ाता है। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज की इनटेक को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? लेट्स सपोज ये ब्लड है और इसके साथ यहाँ पर एक सेल कनेक्टेड है। दिस इज सेल, एनी सेल, एनी बॉडी सेल। इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन इस ग्लूकोज को सेल के अंदर भिजवाएगा। आपको पता है ग्लूकोज जाता है तो सबसे पहले ये किस चीज़ का शिकार हो जाता है? ये ग्लाइकोलाइसिस का हिस्सा बनता है। ग्लाइकोलाइसिस का पहला स्टेप आपने पढ़ा, ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनवाता है। अब ये जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है ये ग्लूकोज में दोबारा कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो ये जो ग्लूकोज है ये वापस ब्लड में नहीं जा सकता। तो इंसुलिन का जो मिशन है वो ब्लड में से ग्लूकोज को कम करना है। पहला तरीका, ये जो ग्लूकोज होता है ब्लड से उसको सेल्स में लेके जाता है
और उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करवा देता है ताकि ये आगे फर्दर साइकिल का हिस्सा बने। जैसे कि आपको बताइए क्या करेगा, ये यहाँ से क्या बनेगा, पायरुवेट बनेगा। ये पायरुवेट आगे क्या बनेगा, एसिटाइल को ए। ये आगे जाके किसका हिस्सा बनेगा, क्रेब्स साइकिल का। क्रेब्स साइकिल आगे जाके किसका हिस्सा बनेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नतीजे में क्या बनेंगे, आपके पास एटीपी बनेंगे। तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। दिस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होने के बाद वापस जाने के काबिल नहीं रहा। इंसुलिन ने ग्लूकोज की अपटेक को बढ़ा दिया, इसने ग्लूकोज की ये देखें यूटिलाइजेशन के रिएक्शन को बढ़ा दिया। अब एक और काम करता है, ये स्टोरेज करवाता है। लेट्स सपोज के इंसुलिन क्या करवाता है, स्टोरेज कैसे करवाएगा, लिवर सेल्स के अंदर ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करवा देता है ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन जो होता है वो स्टोर फॉर्म में लिवर के अंदर मौजूद होता है। इसका मतलब है इंसुलिन का क्या काम है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज को निकाल के कहीं भी और शिफ्ट करना, बट ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज करना। अब यहाँ ब्लड में ग्लूकोज मौजूद था, इंसुलिन ने सबसे पहले तो ग्लूकोज को नॉर्मल सेल्स के पास भिजवाया और उसको साइकिल का हिस्सा बनने पे मजबूर कर दिया ताकि वो वापस ना आ जाए। दूसरा काम उसने मेन क्या किया कि उसने लिवर के पास ग्लूकोज को भेजा, जो एक्स्ट्रा बच गया था ग्लूकोज उसको लिवर ने ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया। लिवर यहाँ पर एक बैंक की तरह है, ये ग्लाइकोजन इमरजेंसी की सूरत हाल में वापस भी भेजा जा सकता है। अब अगर इंसुलिन ये काम कर रहा है और ग्लूकोज को जो है वो ब्लड से निकाल रहा है तो ये एक्टिविटी करता रहेगा, लेकिन इसके अगेंस्ट एक हार्मोन होगा ग्लूकागोन। इसका काम क्या है, ये ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा। ये कैसे बढ़ाएगा, ये सबसे पहले क्या करेगा, ये लिवर के पास जाएगा और लिवर में मौजूद ये लिवर के पास जाएगा और लिवर के ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करवाएगा ग्लूकोज में। ये लिवर के पास जाएगा और लिवर के ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाएगा और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी आपकी बॉडी में ये दोनों सिस्टम एट अ टाइम काम करते हैं ताकि ब्लड के अंदर ना ही ग्लूकोज का लेवल हद से बढ़े और ना ही हद से घटे। अब यहाँ पर एक और बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपकी बॉडी में किसी भी वजह से पैंक्रियास में कोई डिफेक्ट आ जाता है, इंसुलिन नहीं बन पाती, इंसुलिन शॉर्टेज की वजह से एक डिजीज़ हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड डायबिटीज़। किसी भी डिफेक्ट की वजह से इंसुलिन आपकी बॉडी पे सपोज करें बनना बंद हो जाती है या कम हो जाती है, तो ये अपना काम नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से ग्लूकागोन अपना काम करता रहेगा और ब्लड का ग्लूकोज बढ़ता जाएगा। अगर ब्लड का ग्लूकोज बढ़ता जाए और उसे कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन मौजूद ना हो तो उस कंडीशन को कहते हैं डायबिटीज़ मिलेटस। डायबिटीज़ मिलेटस जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं कि शुगर की बीमारी हो गई है। इसमें क्या हो जाती है, इसमें आपका वेट लॉस हो जाता है, इसमें टायर्डनेस, मसल वीकनेस हो जाती है। डायबिटीज़ मिलेटस में क्या होता है, वेट लॉस हो जाता है, थकावट हो जाती है, मसल वीकनेस हो जाती है। इसके अलावा दिस इज़ वेरी डेंजरस डिजीज़, ये बहुत सारी और बीमारियों को वेलकम करती है, मसलन हार्ट इश्यूज़ को वेलकम करती है। तो हमने देखा डायबिटीज़ मिलेटस एक डिज़ीज़ है जो इंसुलिन के ना बनने की वजह से या कम बनने की वजह से डिस्कवर हुई है। इसका इलाज ये है कि पहले ज़माने में एनिमल्स में से इंसुलिन लगाई जाती थी, लेकिन अब ये होता है कि इसको इंसुलिन को जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से, बैक्टीरिया के ज़रिए से तैयार किया जाता है और अप्लाई किया जाता है। इंसुलिन को कैसे प्रिपेयर करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से। इसमें बैक्टीरिया को यूज़ करके बहुत सारे हार्मोन, जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से बहुत सारे हार्मोन्स भी बनाए जाते हैं और इंसुलिन भी बनाई जाती है। ये इंसुलिन के इंजेक्शंस उन लोगों को लगाए जाते हैं जिनको डायबिटीज़
मिलेटस की डिज़ीज़ होती है। अब इसके लिए एक नॉर्मल आपकी बॉडी के अंदर यहाँ पर बुक के अंदर नॉर्मल चार्ट बना हुआ है। आपकी बुक के अंदर अब BGC टेस्ट दिया हुआ है, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन टेस्ट। इसमें क्या होता है कि खाना खाने के बाद आप लोगों का ब्लड लिया जाता है। मोस्टली 8 से 10 घंटे खाना खाने के बाद आपका 100 ml ब्लड ले लिया जाता है। उस 100 ml को लैब में भेजा जाता है। लैब में वो टेस्ट करके बताते हैं अगर 100 ml ब्लड के अंदर 8 से 10 घंटे के बाद 77 से 99 मिलीग्राम शुगर या ग्लूकोज होगी तो ऐसे बंदा नॉर्मल है, इसको डायबिटीज़ नहीं है। अगर 100 से 125 मिलीग्राम होगी तो इसका मतलब ये प्री डायबिटिक है, यानी इसको शुगर होने के चांसेस हैं, इसको मेडिसिन से रिकवर किया जा सकता है। लेकिन अगर 126 या इससे भी ज़्यादा हो जाएगी शुगर 100 ml ब्लड में खाने के 8 से 10 घंटे बाद, तो इसका मतलब है आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, यू नीड इंसुलिन इंजेक्शन। तो फिर आपको इंसुलिन इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये कैसे पता चलता है? ये एक टेस्ट कराया जाता है जिसे कहते हैं ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन टेस्ट। इसमें डायबिटीज़ के लिए डायग्नोसिस किया जाता है, इसमें डायबिटीज़ का डायग्नोसिस किया जाता है। हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, अब हम इसका रिव्यू कर लेते हैं। हमने आज स्टडी किया पैंक्रियास। पैंक्रियास का एक हिस्सा एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, एक हिस्सा एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड से मुराद ऐसा थैला जिसके पास नाली होती है और उसमें जो भी केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, आप उन्हें हार्मोन्स नहीं कह सकते, कुछ भी और कह सकते हैं, इंजाइम्स कह सकते हैं, कुछ भी और कह सकते हैं, बट आपने हार्मोन्स नहीं कह सकते। इसमें पैंक्रियाटिक जूस पैदा होता है जो आपकी बॉडी में डाइजेशन करवाता है। क्या करवाता है? डाइजेशन करवाता है। आपको भी पता होगा पैंक्रियास के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड ये वो हिस्सा है जिसके पास कोई भी नाली नहीं होती और इनके अंदर पैदा होने वाले केमिकल मैसेंजर को हार्मोन्स का नाम दिया जाता है और वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर भेजे जाते हैं। वो हिस्सा जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है पैंक्रियास का, उसे स्पेशल नाम दिया जाता है, उसे कहते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहांस। लैंगरहांस के अंदर तकरीबन आपके बुक के लिहाज से दो तरह के सेल्स हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स जो हार्मोन पैदा करते हैं दैट इज़ ग्लूकागोन हार्मोन, बीटा सेल्स इंसुलिन हार्मोन पैदा करते हैं। इंसुलिन का क्या काम है? इंसुलिन का काम ये है कि ये आपके ब्लड के ग्लूकोज लेवल को गिराता है, कम करता है, और ग्लूकागोन आपके ब्लड के ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करता है। यहाँ मैंने इंसुलिन का बताया कि इंसुलिन ग्लूकोज की अपटेक बढ़ाता है, ब्लड में से ग्लूकोज को सेल्स के अंदर भिजवाता है और ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कराता है ताकि ये वापस ब्लड के अंदर ना चला जाए। यानी कि इसने ग्लूकोज की अपटेक करवाई और ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन, क्योंकि ये आगे जाके ATP बनाएगा एक चेन के ज़रिए से। आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस होती है, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इसके नतीजे में ATP यानी एनर्जी बनती है। तीसरा मेन काम इसका स्टोरेज करवाना है। ये लिवर के अंदर क्या करवाता है? ग्लूकोज को, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करवा देता है। यानी इसका काम ब्लड में से ग्लूकोज को हटाना है। अब अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा तो आपकी बॉडी में शुगर ज़्यादा हो जाएगी ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से एक बीमारी हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड डायबिटीज मिलेटस। इसमें वेट लॉस होता है, थकावट होती है, मसल वीकनेस होती है। इसके केस में आपको यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, थर्स्ट लगना ज़्यादा हो सकती है। तो सिंपल हम ये कहेंगे कि ये वो पेशेंट्स हैं जिनके अंदर ब्लड में ग्लूकोज कंसनट्रेशन बहुत बढ़ जाती है। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो गई है या आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो इसका इलाज ये है कि आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से बनाए जाते हैं। पहले ज़माने में एनिमल्स के अंदर से निकाले जाते थे, जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से इंसुलिन लैब में बनाई जाती है और इसके इंजेक्शन यानी इसका मटेरियल बिकता है। बहरहाल एक और हार्मोन है दैट इज़ ग्लूकागोन, जो कि इंसुलिन के बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है। इसका काम
क्या है कि ये ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। ये कैसे ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है? ग्लूकागोन क्या करता है, ये जो इंसुलिन ने ग्लाइकोजन लिवर में स्टोर करवाया था ना, ये स्टोर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कराता है, जो ग्लूकोज ब्लड में चल जाता है और ब्लड का ग्लूकोज बढ़ जाता है। इस तरह ये ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। तो यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, इसको कहते हैं ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन टेस्ट। डायबिटीज़ का जिस बंदे को शक पड़ता है कि मुझे डायबिटीज़ की डिज़ीज़ है, बड़ी मशहूर डिज़ीज़ है पाकिस्तान में, शुगर की बीमारी जिसे हम कहते हैं, ये टेस्ट करवाया जाता है लैब में। मोस्टली ये होता है कि आपके खाना खाने के 8 से 10 घंटे बाद आपका ब्लड ले लिया जाता है। 100 ml ब्लड शीशी में ले लेते हैं, उसको लैब में जाकर टेस्ट करते हैं। अगर उस ब्लड में 77 से 99 मिलीग्राम शुगर होगा तो आप नॉर्मल हैं, आपको डायबिटीज़ नहीं है। अगर उसमें 100 से 125 होगा तो आप प्री डायबिटिक, यानी आप आहिस्ता आहिस्ता डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं। अगर 125 से बड़ा यानी 126 और इससे भी ऊपर होगा तो आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और फिर आपको इंसुलिन जो होती है वो लगवानी पड़ती है। तो आज का हमारा टॉपिक हुआ ख़त्म। अगर आपको समझ नहीं आया या कोई भी मसला है तो आपने कमेंट में पूछ लेना।